पाशुपतास्त्र, महादेव का वो अस्त्र जिसकी शक्ति का वर्णन स्वयं महादेव ने अर्जुन से किया था। स्वयं महादेव ने कहा था कि ये अस्त्र सभी अस्त्रों का निवारण करने वाला होगा और यदि अपने से अल्प शक्ति वाले पर इस अस्त्र का प्रयोग किया गया तो इससे संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो सकता है। परंतु क्या आप जानते हैं, महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन ने इस अस्त्र को महादेव से पुनः प्राप्त किया था। पर अब प्रश्न ये है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ही क्यों हुई? क्या अर्जुन पाशुपतास्त्र का ज्ञान भूल गए थे या कारण कुछ और ही था? जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल। इस घटना का वर्णन हमें महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है। महाभारत युद्ध के 13वें दिन जब अर्जुन को यह ज्ञात हुआ कि कौरव सेना के महारथियों ने मिलकर उनके पुत्र की हत्या कर दी है, तब अर्जुन जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा करते हैं। तदंतर रात्रि में सोने से पूर्व छल से किया गया अभिमन्यु का वध और जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा, यह सब कुछ अर्जुन के मस्तिष्क में चल रहा था। तदंतर निद्रा आते ही अर्जुन को यह स्वप्न आया कि वे शोक संपन्न हो चिंता में पड़े हुए हैं। तभी वहाँ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तब अर्जुन ने खड़े होकर गोविंद को बैठने के लिए आसन दिया। तब श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, जो कार्य करना हो उसे प्रयत्न पूर्वक करो। धनंजय, उद्योगहीन मनुष्य का जो शोक है वो उसके लिए शत्रु के समान है। तदंतर अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, केशव, मैंने जयद्रथ वध के लिए भारी प्रतिज्ञा कर ली है। कौरवों के पक्ष के सभी महारथी मेरी इस प्रतिज्ञा को भंग करने के लिए सिंधुराज को निश्चय ही सबसे पीछे खड़ा करेंगे। अर्जुन के शोक का क्या आधार है, यह सुनकर महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने पांडुपुत्र अर्जुन से इस प्रकार कहा, पार्थ, पाशुपत नामक एक उत्तम सनातन अस्त्र है जिससे युद्ध में भगवान महेश्वर ने समस्त दैत्यों का वध कर दिया था। यदि तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है तो मन ही मन में महादेव की शरण लो। तब श्री कृष्ण की ये बात सुन अर्जुन धरती पर एकाग्र होकर बैठ गए और महादेव का चिंतन करने लगे। तदंतर शिव के ध्यान में पूर्णतः लीन होने पर अर्जुन ने अपने आप को श्री कृष्ण के साथ आकाश की ओर जाते देखा और उस स्वप्न में ही श्री कृष्ण आकाश में उड़ते हुए ही अर्जुन को भगवान शिव के पास ले जाते हैं। तदंतर कुंती कुमार अर्जुन ने प्रसन्नचित्त हो हाथ जोड़कर भगवान शिव के दर्शन किए और मन ही मन में भगवान श्री कृष्ण और शिव की पूजा करके भगवान शंकर से कहा, प्रभु, मैं आपसे दिव्य अस्त्र प्राप्त करना चाहता हूँ। उस समय अर्जुन का वर प्राप्ति के लिए वह वचन सुनकर महादेव मुस्कुराने लगे और श्री कृष्ण तथा अर्जुन से बोले, नरश्रेष्ठ, तुम दोनों का स्वागत है। तुम दोनों जिस कामना से यहाँ आए हो उसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ। शत्रुसूदन वीरों, यहाँ पास ही दिव्य अमृतमयी सरोवर है। वहीं पूर्व काल में मेरा वह दिव्य धनुष और बाण रखा गया है जिसके द्वारा मैंने युद्ध में संपूर्ण देव और शत्रुओं को मार गिराया था। कृष्ण, तुम दोनों उस सरोवर से बाण सहित वह उत्तम धनुष ले आओ। तदंतर वे दोनों नर और नारायण ऋषि बिना किसी घबराहट के वहां जा पहुंचे। उस सरोवर के तट पर पहुंचकर अर्जुन और श्री कृष्ण ने जल के भीतर एक भयंकर नाग देखा जो सूर्य मंडल के समान प्रकाशित हो रहा था। वहीं उन्होंने अग्नि के ही समान तेजस्वी और सहस्त्र फनों से युक्त दूसरा श्रेष्ठ नाग भी देखा जो अपने मुख से आग की प्रचंड ज्वालाएं उगल रहा था। तब श्री कृष्ण और अर्जुन जल से आचमन करके हाथ जोड़कर भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए उन दोनों नागों के निकट खड़े हो गए। वे दोनों ही वेदों के विद्वान थे, अतः उन्होंने शतरुद्री मंत्रों का पाठ करते हुए साक्षात ब्रह्म स्वरूप भगवान शिव से शरण लेकर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर भगवान शिव की महिमा से वे दोनों महानाग अपने उस रूप को छोड़कर दो शत्रुनाशक धनुष और बाण के रूप में परिणत हो गए। उस समय
अत्यंत प्रसन्न होकर श्री कृष्ण और अर्जुन ने उस प्रकाशमान धनुष और बाण को हाथ में ले लिया। फिर वे उन्हें महादेव जी के पास ले आए। तदंतर भगवान शिव के पार्श्व भाग से एक ब्रह्मचारी प्रकट हुआ जो पिंगल नेत्रों से युक्त, तपस्या का क्षेत्र, बलवान तथा नील लोहित वर्ण का था। वह एकाग्रचित हो उस श्रेष्ठ धनुष को हाथ में लेकर एक धनुर्धर को जैसा खड़ा होना चाहिए वैसा ही खड़ा हो गया। फिर उसने बाण सहित उस उत्तम धनुष को विधि पूर्वक खींचा। उस समय अचिंत्य पराक्रमी पांडुपुत्र अर्जुन ने उसका मुट्ठी से धनुष पकड़ना, धनुष की डोरी को खींचना और विशेष प्रकार से उसका खड़ा होना, इन सब बातों की ओर लक्ष्य करते हुए भगवान शंकर के द्वारा उच्चारित मंत्र को सुनकर मन में ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात अत्यंत बलशाली भगवान शिव ने उस बाण को उसी सरोवर में छोड़ दिया। तब स्मरण शक्ति से संपन्न अर्जुन ने भगवान शंकर को अत्यंत प्रसन्न जानकर वनवास के समय जब भगवान शंकर का दर्शन और वरदान प्राप्त हुआ था, उसका मन ही मन में चिंतन किया और ये इच्छा की कि मेरा वो मनोरथ पूर्ण हो जाए। उनके इस अभिप्राय को जानकर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर वरदान के रूप में वह घोर पाशुपतास्त्र जो उनकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने वाला था अर्जुन को दे दिया। भगवान शिव से उस दिव्य पाशुपतास्त्र को पुनः प्राप्त करके अर्जुन के शरीर में रोमांच हो गया। तदंतर अत्यंत हर्ष में भरे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों महापुरुषों ने मस्तक नवाकर भगवान महेश्वर को प्रणाम किया और उसी क्षण उनकी आज्ञा ले वे दोनों वीर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने शिविर लौट आए। जैसे पूर्व काल में जंबासुर के वध की इच्छा रखने वाले इंद्र और विष्णु महासुर विनाशक भगवान शंकर की अनुमति पाकर प्रसन्नता पूर्वक लौटे थे, उसी प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन भी आनंदित होकर अपने शिविर में लौट आए। तो इस तरह से अर्जुन ने पुनः इस अस्त्र को प्राप्त किया। परंतु क्या आप जानते हैं, इतना शक्तिशाली अस्त्र होने के बाद भी अर्जुन ने एक बार भी इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया। हाँ, स्टार प्लस महाभारत में भले ही ऐसा दिखाया गया हो कि अर्जुन ने जयद्रथ का वध करने के लिए इस अस्त्र का प्रयोग किया था, पर यदि आप टीवी सीरियल्स की कहानी को इतना ही सच मानते हो तब तो सूर्यपुत्र कर्ण और बी.आर. चोपड़ा महाभारत में अर्जुन ने जयद्रथ का वध करने के लिए पाशुपतास्त्र का नहीं किसी और दिव्यास्त्र का प्रयोग किया था। तो अब आप ही देखिए, कहीं अर्जुन पाशुपतास्त्र चलाकर जयद्रथ का वध कर रहे हैं तो कहीं पे कोई और दिव्यास्त्र चलाकर। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, अगर आप सभी महाभारत का सही ज्ञान रखना चाहते हैं तो महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करना अति आवश्यक है। और अगर महाभारत के अनुसार देखा जाए तो उसमें साफ वर्णित है अर्जुन ने किसी साधारण दिव्यास्त्र से ही जयद्रथ के सिर को हवा में उड़ा दिया था। यदि आप भी महाभारत ग्रंथ को पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में बताई खास जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।